भारत जोड़ो यात्रा की थी। देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की भावना, सर्व धर्म संभाव और हर आदमी का ये देश है, हर व्यक्ति का, भारत के नागरिक का देश की मौलिक अधिकारों की रक्षा, इन सब भावना को व्यक्त करते हुए वो यात्रा ऐतिहासिक सफल रही, अद्भुत सफल रही। भारत का एक एक नागरिक या तो यात्रा में फिजिकली या डिजिटली उनसे जुड़ा। मैं मानता हूँ उसके बाद ये न्याय यात्रा, ये लगभग एक एहसास कराता है इस बात का कि राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो देश में परिस्थितियाँ एक दूसरे को काटने वाली है, इस देश में एक दूसरे की जो सामाजिक भावना को, राजनीतिक भावना को, आर्थिक भावना को एक समरसता है, उस भावना को खासकर व्यक्त करती है। और सबसे बड़ी बात, जो राजनीतिक रूप से तानाशाही इस देश में होने लगी है, जो सामाजिक टकराव या नफरत और घृणा की बातें व्यवस्थागत सरकार द्वारा होने लगी है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए देश चूंकि सबका है, देश में विश्व में नंबर 1 आए, ये सबकी अपेक्षा है, हर राजनीतिक दल की अपेक्षा है, ऐसे राहुल जी की भी है। और मैं मानता हूँ इसमें तो किसी को किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं हो सकता है कि सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता इस देश में किसी भी दिन क्रांति ला देगी। तो इस एहसास को देश का हर नागरिक जिए, उस भावना को व्यक्त करती है ये यात्रा जो राजनीतिक तानाशाही है, एक वोट अपने जनप्रतिनिधि को चुनता है इसलिए कि मेरी समस्या, मेरे शहर की समस्या, देश की समस्या के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं संसद और विधानसभा में मेरे जनप्रतिनिधि को भेजना चाहता हूँ। संसद से सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है, विधानसभा से विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है। लोकतंत्र की मूल मर्यादा संवाद की होती है, उसको समाप्त करने की एक घृणित चाल है। और मैं मानता हूं कि ये राजनीतिक कुचक्र तानाशाही की ओर देश को ले जाता है, तो इसका भी विरोध है और इस भावना से के लिए जनजागरण भी है। खासकर आप देखो कि जो लोकतंत्र है उस पर विश्वास होता है, लोकतंत्र पे विश्वास वो कब जागेगा, कब बना रहेगा। 70-75 साल की इस यात्रा में कैसे बना रहा? वो ऐसे बना रहा कि लोगों को वोट डालते हैं तो भरोसा होता है कि मेरा वोट जो मैं दे रहा हूँ इसके प्रति सामने वाले का आदर रहेगा, जनप्रतिनिधि का भी और पार्टी का भी। पर जनप्रतिनिधि बिकने लगे, 500 से ज्यादा जनप्रतिनिधि बिक गए या दल बदल कर गए। 14 साल में जो दल बदल कानून था वो कैश हो गया। तो ये उस वोट की जो कीमत है, उसकी ताकत है, उसको कमजोर करता है। तो ये दोनों बातें हैं जिसमें राजनीतिक तानाशाही की ओर देश जा रहा है, उस पर एक जनजागरण है इस यात्रा के स्वरूप में। और जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश राहुल जी की यात्रा आएगी। ये यात्रा देश के हर नागरिक की यात्रा है, प्रदेश के हर नागरिक की यात्रा है। मध्य प्रदेश में बड़ी भागीदारी से हम इसका स्वागत भी करेंगे और सहभागी भी बनेंगे। मैं स्वागत करता हूँ, राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पहले व्यक्ति थे देश की आज़ादी में और आधुनिक भारत में जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के देश में भाईचारे की बात की, प्रेम की, प्यार की, जो भारत की मूल भावना है, राम और कृष्ण की मूल भावना है, वो जो देश में इंसानियत की रक्षा की बात करती है, वसुधैव कुटुंब की बात करती है, प्राणियों में सद्भावना की बात करती है, उन सब के लिए रास्ते खुले और उन सब बातों को फिर से दोहराया। अब मैं उनको फिर साधुवाद देता हूँ कि वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राजनीतिक अधिकारों के लिए, आर्थिक अधिकारों के लिए, सामाजिक अधिकारों के लिए। मैं मध्य प्रदेश में इस यात्रा का स्वागत करता हूं और राहुल जी को साधुवाद देता हूं। लेकिन आपकी तरफ से कहा गया कि हमने, बीजेपी कह रही कि जहां जहां राहुल गांधी आए थे वहां हम जीत गए। ये जीत और हार का विषय नहीं है, ये देश को बचाने का विषय है, देश के संविधान को बचाने का विषय है, लोकतंत्र को बचाने का विषय है। और जो वंचित परिवार के लोग हैं उनकी आवाज़ को ताकत देना और उस आवाज़ को सरकार और व्यवस्था तक पहुंचाने का विषय है। बीजेपी का नेचर और चरित्र हार जीत का है, मुझे पता है ये बात। वो इसके अलावा उनको पद चाहिए, सत्ता चाहिए, और सत्ता से वो जो अहंकार बना सकते हैं वो चाहिए उनको, वो उनके चरित्र का एक हिस्सा हो गया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने देश की आज़ादी में अपने सर्वोच्च निछावर किया। अब देश को संविधान बचाने में
और देश के लोकतंत्र को बचाने में भी सर्वोच्च निछावर करने के लिए हम तैयार हैं। इस यात्रा से कितनी मजबूत कांग्रेस होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव होंगे 20 मार्च के बाद। ये राजनीतिक रूप से हर चीज को नहीं आंका जा सकता। सामाजिक देश भी हमारा ही है। क्या हम जीत गए तो लोकतंत्र में सारे सरोकार हम पूरे कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। और हार गए तो हमारी सारी जिम्मेवारी कुछ नहीं है, सिर्फ जीतने वाले की, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो लोकतंत्र में विपक्ष की जो जिम्मेवारी होती है वो हम निभा रहे हैं। स्थापना दिवस है भाई साहब, और नागपुर में एक बड़ी रैली है, आप भी नागपुर जाएंगे, तो मध्य प्रदेश के इन तमाम सारे नेताओं को दिशा निर्देश जारी किए गए, कैसे देखेंगे? स्थापना 138 साल, वो कांग्रेस पार्टी जिसने 1, 2, 3 हजार, 2000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख की संख्या नहीं आती है, अनगिनत लाखों से ज्यादा संख्या आती है जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए इस पार्टी के सदस्यों ने और देश को आज़ाद कराया। जब देश की आज़ादी मिली उसके बाद भी इसी के सदस्यों ने, कार्यकर्ताओं ने उन मूल्यों को लेकर देश की उन्नति के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर किए, नेताओं ने भी किए। जैसा मैंने कहा 138 साल पहले हमारे सामने लक्ष्य था देश की आज़ादी का, 138 साल बाद हमारे सामने स्थापना के दिन लक्ष्य है लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का, लोकतंत्र की रक्षा का। स्थापना दिवस हर जिले में होगा, इसका एक प्रोग्राम हमने जारी किया ही है, पूरे देश में होगा, और इसका सबसे बड़ा कार्यक्रम नागपुर में होगा। मैं मानता हूं कांग्रेस का सभी कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित। सर, एक रिपोर्ट आई है एडीआर की, 39% जो मंत्री हैं ये निकल कर सामने आया, 39%। देखो, ये लोकतंत्र में अब नेचुरल है, स्वाभाविक है कि जनता अब चुनती है तो वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखती है अपने जनप्रतिनिधि का। राजनीतिक रूप से आज आवश्यकता हो गई है इस बात की कि जो अपराध है उनकी एक लिपिबद्ध किया जाए, किन अपराधों में एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता है, और उसका पालन भी किया जाए। जब से मैंने कहा ना, राजनीतिक तानाशाही भारतीय जनता पार्टी इस देश में लेके आ गई है, उसके विरोध में न्याय यात्रा है, और यही जो पहलू है जिसकी आपने सवाल किया वो सब भी उसके अंतर्गत आते हैं।